सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को, डी शनि को। और आपका सही उत्तर है ए सूर्य को, क्योंकि सूर्य हम लोग का सौरमंडल का पहला तारा है जिससे बाकी ग्रह बने। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ये वीडियो मैं आपको पहले भी दोनों प्रश्न बता चुका हूँ। आपके ऑप्शन है ए धूमकेतु, उल्का या लुम्बक या अभिनव तारा, और डी आपका सही है अभिनव तारा। अगला प्रश्न आपका, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सप्ताह मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण डी स्थल मंडल। और आपका सही उत्तर है बी प्रकाश मंडल। ये एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ए अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण या सप्ताह मंडल। आपका सही उत्तर है सी वर्ण। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। यह पूर्व में स्थित है। आपका सही उत्तर है ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसे याद रखें। आपका छठवां वाला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये भी मैं पिछले वीडियो में प्रश्न बना चुका था, लेकिन फिर आपको बना दिया क्योंकि ये सब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। आपका सही उत्तर है सी 21 जून। 21 जून में नॉर्वे में मध्यरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पियरी, बी एडमंड, टी तस्मान, डी जॉन केवार्ड। आपका सही उत्तर है रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का खोज बी एडमंड ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखें। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। और आपका सही उत्तर है सी शुक्र। और लेकिन पहले ही हमें ये पढ़ाया गया था कि मंगल सबसे गर्म है। आपका अगला प्रश्न है, इस पे बहुत प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये शुक्र हमारे पृथ्वी से बहुत करीब है, इसलिए इसको हमारे पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन कौन है। और एक सुंदरता की देवी पूछा जाता है प्रश्न में, तो शुक्र को ही सुंदरता की देवी कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन भी, इस पे 2-3 सवाल बन सकते हैं। और आपका अगला सवाल है, ध्यान से सुने, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कि सबसे पास में होती है? आपके ऑप्शन है ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर या डी 3 जनवरी। और आपका सही उत्तर है डी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है, जिससे उपसौर कहा जाता है सौरमंडल की भाषा में। पृथ्वी सूर्य से अपनी की अधिकतम दूरी होती है, और ये आपको 4 जुलाई, 3 जनवरी सबसे नज़दीक और 4 जुलाई सबसे दूर, जिसे अपसौर कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मैं अपने पहले वीडियो में भाग 1 भाग 2 में शायद इसका आपको जीके बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान रखने वाली है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग
इसका इस तरह भी हो सकता है कि भूमध्य रेखा और पृथ्वी का व्यास कितना है। आपका ए 25,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर, डी 6,400 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है सी 12,800 किमी। उत्तर ये लगभग है व्यास। ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नए लोग को, जो बच्चे हैं उन लोगों को बता दें कि प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और इसमें से आर्यभट्ट और रोहिणी मानव निर्मित है, जो इंडिया बना को भेजा था। आपका अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। और आपका सही उत्तर है बी 23 घंटे 56 मिनट, यानी तकरीबन 24 घंटे में एक चक्कर यानी दिन रात पूरा हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें कि कोई 24 घंटे बोल देगा तो गलत हो सकता है। सही है 23 घंटे 54 मिनट। आपका अगला प्रश्न है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला। उत्तर ध्रुव पर था, ये दक्षिण ध्रुव पर। इसका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके ऑप्शन ए मैगेलन, बी अमेरिको वेस्पुपी, सी रॉबर्ट पेरी, डी रोनाल्ड एडमसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति डी रोनाल्ड एडमसन है। और उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पेरी। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, यानी चंद्रमा के जैसा दिखने वाला ग्रह इसमें से कौन है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। और आपके सही उत्तर हैं, आप स्वयं पहले गेस करें, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका सही उत्तर है बुध, जो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। कभी कभी बिना टेलीस्कोप भी बुध को देखा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अभी जस्ट। फिर देखिए प्रश्न फिर आखिर आ ही गया। आपका सही उत्तर है बी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहन, सुंदरता की देवी और सबसे सुंदर दिखने वाला ग्रह भी कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, शुक्र पर देखिए 2-3 प्रश्न बन चुका है। और 17वां प्रश्न देखिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। यानी बुध ग्रह में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, ये प्रश्न में पूछा गया था। और जैसे आप लोग को मालूम है कि पृथ्वी पर कितना होता है, लेकिन बुध पर कितना होता है। और सही उत्तर डी 88 दिनों का एक साल होता है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयत से पाया जाता है, कि यानी बहुत से ज़्यादा पाया जाता है। और आपका सही उत्तर है ए हीलियम, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन यही मेन है जो पृथ्वी सूर्य के सतह पर पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर, यानी ये प्रश्न आपको पृथ्वी का नहीं है, सूर्य के पूछा है। जो सूर्य का पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जिससे लाखों किलोमीटर पहले ही आदमी जलकर राख हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो तारा इसमें से आप लोग देख सकते हैं, चंद्रमा उपग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। तो आपका सही आंसर डी सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही हमारा सौरमंडल बना। और सूर्य एक तारा है, हजारों तारे हैं, लेकिन हम लोग का तारा है उसका नाम सूर्य रखा गया है। तो आज तक जो हम लोग की ऊर्जा मिलती है पृथ्वी तक, सूर्य से ही मिलती है। और कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होंगे दूसरे सौरमंडल के,
हमारा सौरमंडल का अपना तारा है जिसको हम लोग सूर्य कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। और ये अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और लोग इसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, SSC, SSC GD, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में, और मैं एक बार प्रश्न दिया था ITI का प्रवेश परीक्षा, तो उसमें से ये प्रश्न पूछा था, तो मैं इसको आपके सामने ला दिया। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यानी सूर्य में जो रासायनिक मिश्रण है गैसों का, उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? और आपके ऑप्शन है A 71%, 61%, 75%, 54%। आपका सही उत्तर है A 71%। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? मैं आपको पहले ही बता दिया कि एक ग्रह के अपने जो सबसे दूर रहेगा उसे अपसौर, यानी 20 में से 20 सही है। और उपसौर कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। जैसे आपका निचला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये न्यूनतम दूरी अपसौर, अधिकतम दूरी अपसौर। और इसमें देखिए सही उत्तर है उपसौर। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन सही है A उपसौर। अगर अधिकतम दूरी पूछेगा पृथ्वी से या किसी भी ग्रह से सूर्य से, तो उसे अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? और ये मैं अपने पिछले वीडियो में बना चुका था, फिर आपके सामने लेकर आया हूँ कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। और इसका सही उत्तर है C 89, क्योंकि 87 भी गलत है, 88 भी गलत है, 90 भी गलत है। आपका सही है, ये याद रखें। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है, तो आप सट देने जवाब दीजिएगा कि हमारा जो सौरमंडल में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। हमारे मंदाकिनी में कुल 89 तारामंडल है, जो हम लोग का तारामंडल सौरमंडल है, और एक एक तारामंडल का अपना अपना सौरमंडल है, इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। आपका अंतिम प्रश्न है 25वां, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। और आपका सही उत्तर है B भूमध्य रेखा पर, जो पृथ्वी की बीचों बीच गुजरी है, उस पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ दिन रात समान होते हैं। कैसे लगी हमें ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने नए दोस्तों में शेयर कीजिए। जो बच्चे हैं जो जीके या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कंपटीशन कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जीके, एक नई व्यवस्था के साथ।